हेलो दोस्त, आज बहुत ही भावुक मन से आज इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। आप लोग ज़रा गौर से सुनिएगा और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भाई भरत भूषण तिवारी को जो इनकाउंटर किया गया है आरा में, उसी पे एक कुछ बात करने आए। आखिर क्या दोष था उस युवा का जो अपने देश हित के लिए, समाज हित के लिए बात कर रहे थे, क्रांतिकारी अपना करप्शन के खिलाफ बात कर रहे थे। यही दोष था ना, इसीलिए उनको इनकाउंटर कर दिया गया। अपने देश की अर्थव्यवस्था पे बात कर रहे थे, अपने देश का नाली गली सड़क करप्शन, हॉस्पिटल, यही सब करप्शन जो है, करप्टेड है, उसी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, इसीलिए उनको मार गया। यही दोष था ना। दोष यही था कि चुनाव में जो नेताओं के वादे होते हैं उस पे विपक्ष में खड़ा होकर बात कर रहे थे, यही दोष था। अब देखिए ना, हम लोग के जो माहौल में जो होता है उसी पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। आखिर डीएम, सीएम, विधायक, नेता, सांसद, जितने भी लोग हैं, नेता कस्टडी के लोग, देखिए आम पब्लिक, हम लोग वोट दे के उनको हम कुर्सी पे बिठाते हैं, जबकि हम आम पब्लिक को कोई कष्ट नहीं है और उनको सबसे ज़्यादा कष्ट हो जाता है। जो हमारे लिए लड़ रहे हैं वो एसी में जी रहे हैं, एसी का मज़ा ले रहे हैं, फुल एयर कंडीशन माहौल में रह रहे हैं, हमारे पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से। लेकिन जो हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं और कहीं पे चैन नहीं है। हमारे पैसे से वो गद्दी पे बैठ के राज कर रहे हैं और उसी का पैसा वो खा रहे हैं। और हमारा जो कि फंडिंग, जितना भी फंडिंग होता है, जितना भी ये होता है, वो सब कहाँ से होता है, कैसे होता है, वो सब पेपर पे होता है, आप लोग को ही पता है, और पेपर पर ही रह जाता है। धरातल पे आते आते उसका 10% भी यूज नहीं हो पाता है। उसी के खिलाफ आवाज़ उठाई, इसीलिए उनको इनकाउंटर कर दिया गया। कहाँ तक सही था? एक क्रांतिकारी युवा का अंत कर दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? अरे भाई, आपको नहीं कुछ देना है, मत दो ना। किसी का एनकाउंटर करना, गोलियों से छल्ली कर देना, ये कहाँ का न्याय है? आखिर वो किसी को अपना मांग ही तो रख रहा था। उन भाई का लगाव जबनिया में जो बाढ़ आया था उससे जुड़ा हुआ है। कितनों को उन्होंने ज्ञापन देते हुए उनका अभी भी फ़ोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जो कि आम पब्लिक, समाज के लिए लड़ते हुए देखा गया और कभी भी अपने समाज के लिए लड़े हैं। आज उनका इनकाउंटर कर दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? ये हमारी देश की व्यवस्था है। अगर हम युवा अगर थोड़ा सा भी आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं तो उनको मार दिया जाएगा। यही गति होगा, यही दुर्गति होगा। यही सच है ना आज की सरकार का। अरे भाई, बात सच है ना। आज विधायक, नेता, जितना भी करप्शन है, हर एक लाइन में करप्टेड है। मैं विधायक, नेता लोगों पे वार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कौन ऐसा लाइन है बिहार में जो करप्टेड नहीं है। बिना घूस कमीशन, बिना कुछ किए आपको कुछ मिल जाता होगा। ऐसा कौन ऐसा लाइन आप बता सकते हो? कोई ऐसा लाइन, एक भी लाइन आप गिना नहीं सकते हो जहाँ पे करप्टेड नहीं हो। जो 50,000, 60,000, 80,000 का सैलरी ले रहा है, वो सिर्फ 500 रुपये में बिकता है। 100-200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये में बिकता है। यही बिहार का सच है। कोई भी योजना देख लीजिए, आवास योजना देख लीजिए, नल जल, नाली गली, कच्ची पक्की, अनाज, कोई भी योजना उठा ले आप, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य, दवाई, कोई भी लान, बिना करप्शन का बिहार में कोई चीज़ है ही नहीं। और अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आपका काम नहीं होगा।
आपका जीरो टॉलरेंस पे वो काम पेंडिंग रह जाएगा। अगर वही पैसा आप 2000, 1000, 2000, 5000 दे देते हो तो आपका पेपर में नाम आ जाता है, चाहे आप कितना भी उसके लिए एलिजिबल हो या ना हो, लेकिन आपका उसमें नाम आएगा। तो सिर्फ यहाँ पे करप्शन है, करप्टेड है। चाहे उसके लिए गवर्नमेंट उसको 80,000, 50,000 की सैलरी दे रही है, फिर भी 500 रुपये आप दो, आपका नाम उस लिस्ट में आ जाता है। यही बिहार का करप्शन है। उसी के खिलाफ भाई ने आवाज़ उठाया, आज उनको एनकाउंटर कर दिया गया। कितने युवा को मारोगे? इसीलिए आज हम युवाओं को रोज़गार नहीं दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, रोज़गार नहीं है, हम लोगों को कुछ रोज़गार कर लेंगे, लेकिन कम से कम जो हमारे लिए हो योजनाएं आती है सरकार के द्वारा, उस योजनाओं को तो धरातल पे रखा जाए, उसको तो हमको लाभ मिल सके। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए भी आपको नंबर में लगना होगा। प्रोसेस में आने के लिए बहुत सारा प्रोसेस है, लेकिन अगर पैसा खर्चा करते हैं तो फिर आपका काम आसानी से हो जाएगा। यही बिहार की सच्चाई है, आज के बिहार की। अब देखिए ना, अब जितने भी नेता लीडर होते हैं, हम लोग खुलेआम घूमते हैं इधर उधर, हम लोग को डर भय नहीं है। लेकिन आज जो विधायक, नेता, सांसद ये सब हो जाएंगे ना, तो उनको डर हो जाएगा। 100, 200, 50, 10, 20 जो जैसा पोजीशन है वैसा गाड़ी लेके आगे पीछे आएंगे, तब पदाधिकारी लोग पधारेंगे शहर में। उसके लिए कितना जाम होगा, कितना ट्रैफिक से खिलवाड़ होगा, कितना आदमी को उसमें घुट कर जाने चली जाती है, कितना एम्बुलेंस खड़ी रहने के कारण हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाती। फिर भी हम आम पब्लिक की तरह उसको झेलते हैं। उसके बाद भी इन लोगों का डर भय बना रहता है, हमको ये कर लेगा, वो कर लेगा। बताइए कहाँ का न्याय है? ये हमारे बिहार का दुर्भाग्य नहीं, ये हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? और आज की सरकारें से मैं यही मांग करना चाहता हूँ, कम से कम आप जो दे रहे हैं वो आप जीरो टॉलरेंस पे दे, जीरो कमीशन, जीरो करप्शन, सब चीज़ से मुक्त हो, तभी आपके देने का लाभ मिल पाएगा। नहीं तो ज़मीनी स्तर पे आप आके देखें कितना धांधली है, कितना करप्शन है। आपका जो योजना, जितना भी योजना है, सब में कूट के करप्शन बना हुआ है। जब तक नोट रहेगा काम होगा, नोट ख़त्म आपका काम बंद। यही सच्चाई हमारे बिहार की। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक, शेयर, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक इसको ले जाए, जो हमारी सरकार की आंखें खुले और उस पे लगे कि क्या रियल है। आज देखिए ना, हम लोग इतने धूप में, कड़ी धूप में मेहनत मशक्क़त करते हैं, तब जाके 2 रुपया आती है, और उस रुपया को हम लोग घूस कमीशन में दे तब मेरा काम हो। कितनी दुख की बात है। जो पद पोजीशन पे रहते हुए बेचारे अपना पेट नहीं भर पा रहे, उनको हमारे 200, 500, 400 की ज़रूरत पड़ रही है, तब उनका पेट भरेगा, उनके बाल बच्चे पलेंगे। ये कहाँ का न्याय है? ये हमारे बिहार का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? आप लोग आज भरत भूषण तिवारी जी भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम लोगों को बहुत कुछ सीख दे के गए हैं। भाई आपको हैट्स ऑफ हो, नमन हो, आप अमर रहे। और आप जो सीख दिए ना बिहार के लोगों को, वो बहुत अच्छा सीख दिए है। भले ही आप चले गए, लेकिन आपकी इस शहीद को पूरा देश, पूरा दुनिया याद रखेगी कि आपको मारा नहीं गया है। आपके साथ कितने युवाओं को मारा गया है, कितने देश को रक्षा करने वाले लालों को मारा गया है। चलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या सही क्या गलत है। मैंने जो बोला और किसी को दिल पे लगा हो, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये रियल है। आप एक पोजीशन से हट के देखिए, आपको एहसास होगा कि ये रियल है। ये घटनाएं आजकल हो रही है, जो कि
पूरा डिपार्टमेंट करप्टेड है, कहीं से भी न्याय की गुंजाइश नहीं की जा सकती है। हम पैसा फेंक भी देंगे फिर भी हमको न्याय मिलेगा, इसकी मैं गुंजाइश नहीं कर सकता हूँ। हमको इस डिपार्टमेंट के करप्शन से विश्वास उठ चुका है। आज कोई क्रांतिकारी बनता है तो ऐसे ही नहीं बनता है, उसके पीछे बहुत सारा कारण होता है। उसको बनाया जाता है, ढाला जाता है, तब मजबूर होकर वो क्रांतिकारी बनता है, नहीं तो कोई शौक़ नहीं लगा है किसी को क्रांतिकारी बनने का। तो चलिए आप लोग बताइए कि क्या सही क्या गलत है। चलिए, सैल्यूट, हेड्स ऑफ भाई भरत भूषण तिवारी जी, आपका नमन हो। जय हिंद, जय भारत। आप अमर रहेंगे जीवन भर। मिलते हैं।